आपको कभी किसी ने ये बोला क्या कि थोड़ा सा ज्ञान क्या आ गया तुझमें तो बहुत सारी ईगो आ गई है। 15 सालों में लोगों ने अक्सर ये बातें मुझसे कही। शुरू शुरू में मुझे लगता था, गिल्ट हो जाता था। आपको भी गिल्ट होता है क्या? अगर गिल्ट होता है इस बात का, तो टुडे आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन spiritual ego and self realization. It is going to make your life easier. I tell you a story. आपने राजा जनक और अष्टावक्र के बारे में सुना होगा। अष्टावक्र अपने समय के और आज तक भी एक ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिनकी अष्टावक्र गीता अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का दी एंड है, फुल स्टॉप है। बहुत सीधी सी बात है। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए एक शास्त्रार्थ के लिए, और अष्टावक्र कहा जाता है कि 8 जगह से उनका जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा था, चाल भी उनकी ऐसी थी कि नॉर्मल वो सीधे चलते नहीं थे। जब वो उस सभा में पहुंचे और जितने भी वहां पे पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी और जितने भी धुरंधर लोग वहां बैठे हुए थे सभा में, वो सब दे स्टार्टेड लाफिंग ऑन अष्टावक्र। अष्टावक्र और जोर से हंसे और अष्टावक्र ने उन्हें कहा कि मुझे लगा था मैं सूक्ष्म ज्ञान, जिनके पास सूक्ष्म ज्ञान है, मैं उस सभा में आया हूं, लेकिन मुझे क्या पता था यहां चमड़ी से जो लोगों को पहचानते हैं वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप इस बात को समझिए कि अष्टावक्र, जिनमें 100 कारण थे सो कॉल्ड सेल्फ वर्थ इधर उधर होने के, उन्होंने भी उठाकर इतने बड़े ज्ञानियों की सभा में जवाब दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको ये पता था कि जो मैं कह रहा हूं या जिस जगह से, द प्लेस विद इन, जहां से मैं ये बात कह रहा हूं, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट at his place of self-realization that he could answer his point very well among all the धुरंधर्स। आज भी वही है, आज भी वही है। पर बात यह है कि हम लग गए हैं अपनी सेल्फ वर्थ बनाने में, अपनी सेल्फ वर्थ को ढूंढने में, उस टेढ़े मेढ़े शरीर को सीधा करने में, ज्ञान को सीधा करने में। अष्टावक्र बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो राजा जनक भी बन जाए। हु इज राजा जनक हियर? द सीकर ऑफ द ट्रुथ। व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल ईगो एंड द सेल्फ रियलाइजेशन, एंड व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू ट्रुथ, यू आर अ सीकर ऑफ ट्रुथ, ये पावर नेचुरली आ जाती है आपके पास कि क्या सेल्फ रियलाइजेशन है और क्या स्पिरिचुअल ईगो है। स्पिरिचुअल ईगो से दूर रहें, सेल्फ रियलाइजेशन के और करीब और करीब और करीब जाते जाएं। कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको पता होना चाहिए कि एम आई स्टैंडिंग एट द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ईगो और स्टैंडिंग एट द प्लेस ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। सी यू अगेन। अरे फॉलो तो कर लो।